बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। महफूज फैसला जस्टिस जवाद हसन ने सुनाया। अदालत में दौरान समाअत वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त की मुखालिफत की। इंतखाबी दौर से बाहर उम्मीदवारों के लिए आखिरी उम्मीद। आरओज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत। पेशावर में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 107 अपीलें सुनवाई के लिए मुकर्रर कर दी। कराची में ट्रिब्यूनल का हफ्ते को भी समाअत का फैसला। मुख्तलिफ उम्मीदवारों की अपीलों पर 6 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। लाहौर के मुख्तलिफ मौज़ाजात में 84 करोड़ 25 लाख 84 हज़ार रुपए मालियत की 1500 किनाल से जायद अराजी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के असासों की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। असासों में एक साल के दौरान 40 लाख रुपए से जायद का इजाफा जाहिर। तालीमी काबिलियत MA इंग्लिश लिटरेचर है, किसी गाड़ी की मालिक नहीं है। भाई हसन नवाज की 2 करोड़ 89 लाख रुपए से जायद की मकरूज हैं। बाप ने 17 लाख 50 हज़ार रुपए मालियत का सोना तोहफे में दिया। बैंक अकाउंट्स और कैश की सूरत में 1 करोड़ रुपए से जायद की रकम मौजूद है। कराची वाले हो जाएं होशियार, बादल बरसने को हैं तैयार। सर्द हवाएं चलने से मौसम हो गया ठंडा ठार। महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार, कम से कम पारा 12 तक गिर सकता है। लाहौर में भी शदीद सर्दी, पारा 6 हो गया। बालाई इलाकों में भी सर्दी ने कहर ढा दिया। सैफुल मलूक पर पारा -16, स्कर्दू में -10 तक गिर गया। नारान में -12, कागान में -9 रिकॉर्ड। ईरान के शहर करमान में कब्रिस्तान के करीब 2 धमाकों में 103 से जायद अफराद जान बहक, 150 से जायद जख्मी। ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर कब्रिस्तान में हजारों लोग मौजूद थे। मकबरे की जानिब जाने वाली सड़क पर रखे गए गैस सिलेंडर्स में धमाके हुए। शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। गवर्नर करमान के मुताबिक धमाके दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, तफ्तीश की जा रही है। ईरान में यौम सोग। ईरानी सदर कहते हैं दहशतगर्दी में मुलव्विस किरदारों से बदला लेंगे। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कैरबी की हमलों में मुलव्विस होने की तरतीब। इस्राएली फौज के गजा पर वहशियाना हमले। रिहायशी इलाकों, पनाहगुज़ीन कैंपों और अस्पतालों के अतराफ शदीद बमबारी। 24 घंटे में मजीद 200 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में अनमल अस्पताल पर बदतरीन हमला। मजमूई शहादतें 22,185 हो गईं। बैरूत में इस्राएली ड्रोन हमला। हमास के नायब सरबराह सालेह अल आरूरी समेत 6 अफराद शहीद। हमास ने 4 रोज़ में 70 इस्राएली टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। होटल जाएं, शॉपिंग करें या पेट्रोल डलवाएं, पैसे देते या लेते वक्त जाली नोटों पर नजर रखें। मुल्क भर में जाली करेंसी नोटों की गर्दिश। सबसे ज्यादा 1000 रुपए के जाली नोट सर्कुलेशन में हैं। FIA पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रवा साल 35,000 मुख्तलिफ मालियत के जाली करेंसी नोट स्टेट बैंक को जमा कराए। स्टेट बैंक का बैंकों को ATM में रखे गए नोटों का रिकॉर्ड रखने की हिदायत। सिडनी टेस्ट का दूसरा रोज खराब रोशनी की वजह से खेल रोक दिया गया। पाकिस्तानी बॉलर्स अब तक 2 कामयाबियां समेट सके। डेविड वार्नर 34 और उस्मान ख्वाजा 47 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। आमिर जमाल और सलमान आका की 1-1 विकेट। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 313 रन बनाकर आउट हो गई थी। और ICC ने टेस्ट क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। नाक़िस कारकर्दगी पर पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 6ठे नंबर पर चले गए। ICC रैंकिंग में केन विलियमसन सहरे फहरिस्त है, जबकि जॉय रूट दूसरे और स्टीव स्मिथ तीसरे नंबर पर बराजमान हैं। बॉलर्स और ऑलराउंडर्स कैटेगरी की टॉप 10 लिस्ट में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।